दोस्तों स्वागत है आपका एक बार हमारे चैनल NCERT सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आज कक्षा 10वीं की सामाजिक विषय का पेपर था, तो दोस्तों आज हम इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठें और अपने प्रश्नों को चेक कर लें और हमें कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों देखते हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा के अंतर्गत सोशल साइंस के पेपर को। तो दोस्तों पहला प्रश्न था कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था वो था दोस्तों अधिक सिंचाई। दूसरा था पश्चिम बंगाल में शोक की नदी किसे कहा जाता है। तो बच्चों पश्चिम बंगाल में जो शोक की नदी है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे में पूछा गया था निम्नलिखित में से रबी की फसल बताना है। तो दोस्तों रबी की फसल जो है चना है। इसमें आपको राइट आंसर दोस्तों बा है। अनुबंध या नई दास प्रथा को दोस्तों कब समाप्त किया था ये बताना है। तो दोस्तों इसको समाप्त किया था 1924 को। अनुबंध या नई दास प्रथा को 1924 को समाप्त किया गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो बच्चों यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद कृषि, डेयरी, मत्स्य और वानिकी किसके अंतर्गत आते हैं। दोस्तों बताना कृषि, डेयरी और मत्स्य और वानिकी किसके अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बा है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ये दोस्तों प्रश्न क्रमांक 2 आपका जो है रिक्त स्थान की पूर्ति संबंधित है। तो इसमें देखते हैं। पहला पूछा था सरिस्का वन्यजीव पशु विहार दोस्तों बताना किस राज्य में है। तो दोस्तों सरिस्का जो वन्यजीव पशु विहार है ये दोस्तों राजस्थान में है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। दोस्तों ये प्रश्न पत्र आपकी वार्षिक परीक्षाओं के लिए भी दोस्तों बहुत ही लाभकारी साबित होगा। दूसरा है दोस्तों अटल भूजल योजना को भारत के किन राज्यों में कार्यान्वित किया गया था। तो दोस्तों ये भारत के 7 राज्यों में इसको जो है कार्यान्वित किया गया था इस योजना को। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति सन खाली जगह में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। तो दोस्तों जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी वो हुई थी दोस्तों 1789 में। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद महात्मा गांधी वर्ष में दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए थे। तो दोस्तों महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से क्या हुए थे, वापस आए थे बाहर। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तो दोस्तों श्रीलंका में जो सबसे प्रमुख सामाजिक समूह है वो है दोस्तों सिंगली। इसको आप याद रखेंगे। सिंगली समुदाय के लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा है वहाँ पे। अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र को दोस्तों कहा जाता है। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो द्वितीय क्षेत्र हैं इनको दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, औद्योगिक क्षेत्र। तो दोस्तों ये थे रिक्त स्थान। इसके बाद दोस्तों तीसरा प्रश्न था आपका सत्य और असत्य से पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों पहला था गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों इसमें बताना था गेहूं भारत की दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। तो दोस्तों ये था आपका असत्य। तो दोस्तों गेहूं जो है भारत की दूसरी खाद्यान्न दोस्तों फसल है, ये था आपका असत्य। इसके बाद दोस्तों नेपोलियन के ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे। इसका दोस्तों पहले का ये है नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त किए गए थे। दोस्तों ये सत्य है, दूसरा सत्य है। तीसरा है दोस्तों रिंडरपेस्ट एक मवेशी प्लेग की बीमारी थी। तो दोस्तों ये बिल्कुल सत्य। जो रिंडरपेस्ट थी ये दोस्तों जानवरों से संबंधित बीमारी थी। ये दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों सत्य है। ये भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं है। चौथे में दोस्तों पूछा था भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार नहीं है। तो दोस्तों ये असत्य है। दोस्तों भारत का सबसे गरीब राज्य बिहार है। वैश्वीकरण में भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला। पाँचवें पूछा गया दोस्तों वैश्वीकरण में भारत में गरीबों को अधिक लाभ नहीं मिला। तो दोस्तों ये सत्य है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन में इसमें दोस्तों गरीबों को बिल्कुल लाभ नहीं दिया गया। आयत पर कर व्यापार अवरोधक का एक उदाहरण नहीं है। तो दोस्तों ये असत्य है। तो दोस्तों ये थे आपके सत्य और असत्य से संबंधित। इसके बाद दोस्तों चौथा प्रश्न है आपका सही और जोड़ी से संबंधित। तो सही जोड़ी में देखते हैं दोस्तों। इस सही जोड़ी को आपको मिलाना है। पहला था दोस्तों सीढ़ीदार खेती। तो दोस्तों जो सीढ़ीदार खेती जो की जाती है वो दोस्तों की जाती है उत्तराखंड में।
उत्तराखंड पहाड़ी जो एरिया होता है दोस्तों, वहाँ पे सीढ़ीनुमा जो है सीढ़ीदार खेत बनाए जाते हैं। दूसरा दोस्तों काली मृदा बताना कहाँ पाई जाती है, तो दोस्तों काली मृदा पाई जाती है महाराष्ट्र में। इसके बाद दोस्तों तीसरा था राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत बताना दोस्तों कौन से विषय आते हैं, तो राज्य सूची के अंतर्गत दोस्तों आता है विवाह। इसके बाद दोस्तों चौथा था समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में दोस्तों आता है आपका व्यापार। इसके बाद दोस्तों औपचारिक ऋण। औपचारिक ऋण में बताना, तो औपचारिक ऋण में दोस्तों आते हैं आपके बैंक और सरकारी समितियां औपचारिक ऋण के अंदर, जबकि अनौपचारिक ऋण में दोस्तों आते हैं आपके साहू और व्यापारी, ये दोस्तों अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद था दोस्तों प्रश्न क्रमांक 5, जो कि आपकी एक शब्द में उत्तर दीजिए से संबंधित है। तो इसमें पूछा गया था दोस्तों, पहला प्रश्न था भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा किन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए की थी। दोस्तों ये जल जीवन मिशन योजना है, ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए लागू की थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए थी ये योजना। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए ये योजना चलाई गई थी दोस्तों, जल जीवन मिशन योजना। इसके बाद दोस्तों दूसरा था विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों जो भारत है वो दालों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। और उपभोक्ता है, मतलब सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों दोस्तों भारत ही है। वियना कांग्रेस की मेज़बानी किसने की थी। तो दोस्तों वियना कांग्रेस की मेज़बानी की थी दोस्तों मैटरनिख ने। मैटरनिख दोस्तों थे, इन्होंने जो है वियना कांग्रेस की मेज़बानी की थी। नारी शक्ति बंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था 2023 में, इसको आप याद नोट डाउन कर लें। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे। दोस्तों बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे कांशीराम, जिन्होंने दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी। मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था प्रकाशित करती है। तो दोस्तों जो मानव विकास रिपोर्ट जो है वो दोस्तों UNDP संस्था है दोस्तों, इसके द्वारा मानव विकास जो रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। और दोस्तों इसका नाम है संयुक्त, फुल फॉर्म है दोस्तों इसका संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ये दोस्तों UNDP का फुल फॉर्म है। तो दोस्तों इसके बाद दोस्तों 2 अंक के प्रश्न जो पूछे गए थे वो इस तरह हैं। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1952 क्यों आयोजित किया गया था। भारत में संसाधन नियोजन की आवश्यकता क्यों है, 2 बिंदुओं में लिखिए। जैव विविधता क्या है दोस्तों, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्या है। भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख रेशेदार फसलें कौन है दोस्तों। और भारत में उगाई जाने वाली मुख्य तिलहनी फसलें कौन कौन सी हैं। प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की 2 विशेषताएं लिखना थी। वाणिज्यिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखना थी। कल्पना दर्श क्या है और दोस्तों और जॉल वेरिन क्या है। 1859 में दोस्तों इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट क्या था और 1919 का रोलर एक्ट क्या था। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके लिए और वार्षिक परीक्षाओं के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन प्रश्नों को आप दोस्तों नोट कर लें। बारदोली सत्याग्रह क्या था, इसका नेतृत्व किसने किया। बहिष्कार का क्या अर्थ है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को ब्रेटन वुड्स को जुड़वा क्यों कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध को प्रथम औद्योगिक युद्ध क्यों कहा गया। अमेरिका पर विजय पाने के लिए स्पेनिश विजेताओं के सबसे शक्तिशाली हथियार कौन से थे। सर हेनरी मार्टिन स्टैनली कौन थे। श्रम का लैंगिक विभाजन किसे कहते हैं। तो इसका अथवा में दिया दोस्तों नारीवादी आंदोलन क्या था। व्हाट इज़ द फेमिनिस्ट मूवमेंट। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है। व्हाट इज़ द मनी कार्ड द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणदाता की मांग क्यों करते हैं। वैश्वीकरण क्या है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये प्रश्न दोस्तों वार्षिक परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है, इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लें। व्हाट इज़ द ग्लोबलाइजेशन और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या है। व्हाट इज़ द MNCs। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18वां जो था उसमें दोस्तों देखते हैं भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है। इसके 2 प्रावधानों की हमें व्याख्या करना थी।
भारत में वनों को कितने भागों में बांटा गया, व्याख्या की। दोस्तों दोनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अच्छी तरह से देख लें। संघीय शासन व्यवस्था की किन्हीं 3 विशेषताओं को वर्णन करना है। भारत में केंद्र और राज्य सरकारों की भी शक्तियों का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखना है। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में कोई 3 अंतर लिखना है। अशोक आंदोलन की कोई 4 कारण लिखना है। सबने अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी, किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। ये था दोस्तों प्रश्न 21। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 22वां देखते हैं। 22वां किससे संबंधित था, तो भारत की किन्हीं 4 राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के नाम, चुनाव चिन्ह, संस्थापक व गठन का वर्ष लिखना है। और इसके बाद 8वां में था दोस्तों राजनीतिक दलों के किन्हीं 4 कार्यों का वर्णन करना था। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 23 में जो है मानचित्र से संबंधित प्रश्न था। जैसे मानचित्र में आपको दर्शाना था हजारीबाग कहाँ है, मयूरभंज कहाँ है, रावत भाटा कहाँ है, अमरकंटक कहाँ है। इसके बाद दोस्तों 8वां में था भारत के रेखा चित्र पर निम्नलिखित को दर्शाना था विजयपुर, पारादीप, रानीगंज और काकरापारा। तो दोस्तों ये था आज का पेपर, दिनांक 11/11/2025। दोस्तों पेपर था सोशल साइंस का। तो दोस्तों आप अपने प्रश्नों को मिलान करें और दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि आपने कितने प्रश्नों को हल किया है। तो दोस्तों इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों आपसे पुनः निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों आपका दिन शुभ हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।